बिहार में 7वां चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का जब से सुगबुगाहट शुरू हुआ है, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का बखुलाना भी शुरू हो गया है। आप देखिए कि अभी एक नियमावली जो 7वें चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए जो नियमावली होगी, वो नियमावली 2023 के नाम से होने की 99% संभावना है। नियमावली 2022 के नाम से एक ऐसी नियमावली इस समय शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में वायरल हो रहा है, जो नियमावली पहले ही बनी थी, जिसमें 60-40 रेशियो पे 7वें चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की बात कही गई थी। और वो जो नियमावली 2020 के नाम से जो ये नियमावली वायरल हो रहा है, इसको व्हाट्सएप के सारे ग्रुप्स पे, यहाँ तक कि लोगों ने ट्विटर, यूट्यूब अलग अलग जगह पे उस नियमावली को दिखाते हुए और लोगों को ये बता रहे हैं कि बहाली प्रोसेस इन्हीं प्रावधानों के तहत आगे बढ़ने वाला है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 7वें चरण की जो शिक्षक भर्तियां होंगी, उसकी जो नियमावली है, उस नियमावली के लिए आपको फेब महीने में कभी भी आपकी जो नियमावली है वो रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन अभी जो अभ्यर्थियों के बीच में है, वो जो नियमावली अभी आपके सामने लोग दिखा रहे हैं, ये नियमावली दरअसल पुरानी नियमावली है। जिस भी ग्रुप में इस नियमावली को आपके सामने रखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके 7वें चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए जो नियमावली होगी, उस नियमावली में क्या यही प्रावधान होंगे जो 2022 नाम से जो नियमावली हमारे सामने दिखाई दे रहा है? क्या इनके जो प्रावधान हैं नियमावली 2023 में ये प्रावधान रहेंगे, या इसी नियमावली को नियमावली 2023 के नाम से कन्वर्ट करके गवर्नमेंट है वो पब्लिश करेगी? ये सबसे बड़ा और बिग सवाल है कि यही नियमावली हमारे बीच आएगी या नियमावली में चेंजिंग होगी। हालांकि जो नियमावली आपके सामने दिखाई दे रहा है 2022 के नाम से, ये नियमावली भी गलत नहीं है, क्योंकि ये नियमावली शिक्षा विभाग के द्वारा ही तैयार की गई थी। जो नियमावली हमारे सामने आया है, तो ये नियमावली कहीं से गलत नहीं है, लेकिन ये नियमावली पे आपकी बहाली प्रोसेस जो है 7वें चरण की, वो नहीं होने वाली है। नियमावली 2023 नाम से ही आएगी, और उस नियमावली में 60-40 पे बहाली होगी कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। हालांकि जो ये प्रोबेबिलिटी हमारी बन रही है वो कि 60-40 पे हो, लेकिन शायद 60-40 रेशियो 7वें चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल्स हैं उसके लिए ना रहे, और ये रेशियो किसी और स्तर पे होगी। हालांकि मैं जो ये बातें बता रहा हूँ, कुछ लोगों को ये बातें बड़ी पैनी जैसा प्रतीत होगा, लेकिन आपको पैनी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे अपने वक्तव्य हैं। नियमावली तो डेफिनेटली है कि नई नियमावली है, और उस नियमावली के कुछ प्रावधान हैं, वो प्रावधान हटके हैं जो अभी आप देख रहे हैं, इससे अलग होने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है। ये नियमावली जो आपके सामने वायरल हो रहा है, ये नियमावली हूबहू नहीं रहेगा। लेकिन क्या जो नियमावली 2023 के नाम से होगी, क्या वो नियमावली 1 से लेकर के 12th तक एक ही प्रावधान पे होगी? क्या अगर 60-40 पे बहाली नहीं होती है, कोई और अगर रेशियो होता है, तो क्या 1 से लेकर के 12th तक एक ही प्रक्रियाएं होंगी, या फिर प्राथमिक के लिए अलग पैरामीटर और माध्यमिक के लिए अलग पैरामीटर? हालांकि जो संकेत मिल रहे हैं कि माध्यमिक और उस माध्यमिक के लिए कुछ अलग हो, लेकिन विगत 2-4 दिनों में आपने देखा है कि अखबारों में जिन बातों का जिक्र किया गया है कि 1 से लेकर के 12 तक 7वें फेज की बहाली प्रक्रिया के लिए संपूर्ण बहाली जो होगी, संपूर्ण का मतलब 1 से लेकर के 12 तक, मैं सारे कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए एक ही नियम और एक ही प्रावधान जो होंगे, उसी प्रावधान पे बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो लिहाजा 1 से लेकर के 12 तक जो नियमावली होगी एक ही पैटर्न पे होगी, ये कहना मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन अखबार में जो आपने पढ़ा है उसके अनुसार अगर आप देखें तो हर चीज़ एक जैसी प्रतीत होती है कि 1 से लेकर के 12 तक अगर रेशियो में होता है ना, तो रेशियो में एक ही जैसा होगा। और अगर एकेडमिक पे कुछ लोग कह रहे हैं, पर इतना याद रखिए, बिहार में अब कोई भी बहाली प्रोसेस होने जा रहा है, वो कोई भी प्रक्रियाएं होंगी, वो सिर्फ एकेडमिक पे नहीं होने वाली है। इसको लेकर के निश्चिंत रहें। जो लोग आ कर के आपको इस तरीके का न्यूज़ दे रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि एकेडमिक पे बहाली हो रही है, जो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ उनका एक कॉपी भी उनके पास है नियमावली का, ये सारे तर्कहीन बातें हैं। जब आप 2022 नाम से, आप इस बात को ध्यान से समझो कि 2022 नाम से जो नियमावली आपके सामने रिलीज है,
इस पे ही 60-40 की बात है, क्या सरकार इससे भी बैक जाएगी? 2020 की नियमावली नाम से एक नियमावली बनी थी, उससे भी बैक जाएगी। और 2011 में जो एकेडमिक पे बहाली होती थी और 2-4 नंबर वेटेज देने की बात होती थी, क्या सरकार इतना बैक जा सकती है कि उस प्रावधान को लेकर के आपकी बहाली प्रक्रिया संपन्न करे? क्या आपको ऐसा लगता है? सरकार कभी भी करेक्शंस किस में होते हैं, सुधार किस में होते हैं? लेटेस्ट जो अपडेट होते हैं उसमें। लेटेस्ट अपडेट जो 2022 नियमावली है, जो 60-40 रेशियो पे आपके सामने दिखाई दे रहा है, अगर इसमें करेक्शन होता है तो लिहाजा आप समझ सकते हैं कि बहाली एकेडमिक पे तो नहीं हो सकती। हाँ, ये बात है, एकेडमिक पे बहाली नहीं होने वाली है, शायद बहाली कुछ और हो। साफ शब्दों में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सवाल उठाने वाले तो बहुत से लोग हैं जो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इस तरीके के नियम वायरल करने वाले जो लोग हैं वो एक गैंग सक्रिय है। और वो दरअसल बिहार में 1 से लेकर के 12 तक जो अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों को आक्रोशित किया जा रहा है। जो अभ्यर्थी अभी नियमावली नहीं देखे हैं, जिनका एकेडमिक ज़्यादा है, उनको उकसाया जा रहा है ताकि वो एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और आकर के आंदोलन करें और एकेडमिक बहाली पे जोर करें। इसलिए ये चीज़ें 2022 का जो नियमावली है वो लोगों के सामने अभी रखा गया है, दिखाया गया है, लोग वायरल कर रहे हैं कि ये देखो 60-40 पे बहाली होने जा रही है, बहाली एकेडमिक पे होनी चाहिए। और एकेडमिक पे बहाली करने वाले वो लोग, वो संगठन, वो ग्रुप, वो यूट्यूब चैनल्स इस बात को रख रहे हैं कि, और ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि बहाली प्रोसेस में 60-40 की बात चल गई है, सुधरो और एकेडमिक में बहाली करवानी है तो आगे आओ। पर सच्चाई ये है कि 1 से लेकर के 12 तक की जो भर्तियां होंगी, उसमें जब तक आप नियमावली नहीं देखते हैं, जब तक आपके सामने नियमावली आंखों के सामने नहीं होता है, आप कुछ नहीं कह सकते कि नियमावली में क्या प्रावधान है या नहीं है। इस तरीके के जो न्यूज़ हैं वो वायरल करना कहीं से ये तार्किक नहीं है। और जब तक आप अपनी नज़रों से नियमावली नहीं देख लेते, ये सारे लोग जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं और इस तरीके से विद्यार्थियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे या व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्विटर पे, अलग अलग जगहों पे, यहाँ तक कि ये संगठन एक गिरोह की तरह काम कर रहा है और वो नियमावली ऐसा वायरल कर रहा है, वायरल करके वो एकेडमिक जिनका ज़्यादा है उनको भड़काने का काम कर रहा है कि वो सारे लोग एक साथ आ जाएं ताकि बहाली एकेडमिक पे हो। खैर, इस तरीके के जो लोग काम कर रहे हैं वो ये बात उनको पता है कि बहाली के प्रोसेस में कई सारे ऐसे अब नए बदलाव हुए हैं और उस बदलाव के साथ बिहार गवर्नमेंट बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाने जा रही है। अब कोई दुविधा नहीं है, आप जेडीयू का ट्विटर हैंडल देखिए, आरजेडी के नेताओं से मिलिए, शिक्षा मंत्री से मिलिए या माननीय मुख्यमंत्री से मिलिए, हर इंसान से मिलने के बाद आपको एक चीज़ प्रतीत होगा, बहाली इज़ ऑन द वे। तो आप मतलब इस तरीके के डायलेमा में मत रहिए, न रहने दीजिए। ऐसे जो नोटिफिकेशंस नियमावली जो लोग वायरल करने की बात कर रहे हैं, उनकी मंशा को समझिए। ऐसा कुछ नहीं है, नियमावली अभी 2023 पब्लिश नहीं हुई है, वेट एंड वॉच।